की बार हमने देखा कि जैसे ही लिस्ट सामने आई उम्मीदवारों की तो कई नेता बगावत पे उतरी आई। इच्छा है वो पूरी नहीं हुई, उस कारण से वो निराश हुए। संख्या 47 तक पहुंच गई है आसपास। आपके सामने कांग्रेस ने चंद्रमोहन बिश्नोई को उतारा है कि तो उनको कैसे देखते हैं? जो अभी बहुत चर्चा में है वो है रामविलास शर्मा। टिकट नहीं मिली, काफ़ी नाराज़ भी हुए, कार्यकर्ताओं के सामने भावुक भी नजर आए, तो क्या उनसे नुकसान होगा पार्टी का? बहुत सारे कारण होते हैं जब टिकट अलॉट होता है। नहीं, 47 नहीं है, वो कांग्रेस की है, उनकी 90-92 तक पहुंची है कांग्रेस। नमस्कार, आप देख रहे हैं द मसला। मैं हूं आरती जांगड़ा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम सीधी बात नेताओं के साथ। और आज हमारे इस खास कार्यक्रम के मेहमान हैं भारतीय जनता पार्टी के पंचकुला से उम्मीदवार और हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका यहाँ आने के लिए आपका स्वागत है। सर, पार्टी ने तीसरी बार फिर से आप पर भरोसा जताया है। ऐसे कौन से काम रह गए हैं जो आप पिछले 10 सालों में नहीं कर पाए, या कौन से मुद्दे हैं जो आप जनता के लिए बीच जाएंगे तो उन्हें रखेंगे? देखिए, हम जनता के बाद तीसरी बार जो मैं सबसे पहले तो अपने शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने तीसरी बार मुझ पर विश्वास किया और मुझे चुनाव लड़ने का अवसर प्रदान किया। जो मुद्दे आज पंचकुला के अंदर हम लोगों के बीच में ले जा रहे हैं वो है हमारी 10 साल की उपलब्धियां, 10 साल के अंदर किए गए काम, 10 साल के अंदर जो हमने सेवा की है वो हम चीज़ें लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं तीसरी बार, उनका आशीर्वाद लेने के लिए, समर्थन प्राप्त करने के लिए। जहां पिछले 10 साल के अंदर लगभग 5,000 करोड़ रुपए के विकास कार्य हमने पंचकुला विधानसभा के अंदर करवाए, ये ऑन रिकॉर्ड है। इससे पूर्व की जो सरकारें रही हैं 2014 से पहले, उन सरकारों के अंदर पंचकुला के साथ भेदभाव किया गया, पंचकुला को नेगलेक्ट किया गया, पंचकुला को उपेक्षित किया गया और विकास के नाम पर पिछले लगभग 15-20 साल के अंदर विकास के नाम पर कोई भी काम जो जनता के या इस शहर के रुतबे को बढ़ाने के लिए, शहर की अंदर जो समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए नहीं किया। मैं अब थोड़ा सा पार्टी के बारे में भी जानना चाहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी जो है का संगठन जो है वो एक अनुशासन के लिए माना जाता है, लेकिन अब की बार हमने देखा कि जैसे ही लिस्ट सामने आई उम्मीदवारों की तो कई नेता बगावत पे उतरी आए, तो इसको कैसे देखते हैं? कितना नुकसान होगा क्या भाजपा पार्टी, आम पार्टी को? देखिए, हर कार्यकर्ता की ये इच्छा रहती है कि मैं चुनाव लड़ूं और चुनाव में जीत करके पार्टी की सेवा करूं, लोगों की सेवा करूं। लेकिन स्थिति एक अनार 100 बीमार वाली होती है, क्योंकि टिकट तो एक को ही मिलना है। चाहने वाले उसके 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं। तो एक व्यक्ति को जब एक कार्यकर्ता को टिकट मिलता है तो 19 लोग जो वो है कहीं ना कहीं उनको थोड़ी निराशा हो। तो मैं ये दावे से कहता हूँ कि 3 या 4 लोगों को छोड़ करके को बहुत बड़ी बगावत ना कह सकते आप, बहुत उनके, मैं ये कहूँगा कि उनकी जो इच्छा है वो पूरी नहीं हुई, उस कारण से वो निराश हुए। संख्या 47 तक पहुंच गई है आसपास के। नहीं, 47 नहीं है, वो कांग्रेस की है, उनकी 90-92 तक पहुंची है कांग्रेस की। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के भी हमने देखा है कि 47 बागी नेता है जो वो सब पार्टी के अनुशासन में रहते हुए अपने आप को कॉन्टेस्ट से विड्रॉ कर चुके हैं। अपने जो हमारे नेता हैं उनके बोलने पर, उनको आश्वासन देने के बाद उन्होंने अपना नाम, बहुत सारे लोगों ने विड्रॉ कर लिया। अच्छा, हमने देखा कि कई नेताओं की टिकट कटी, लेकिन कई को नहीं मिली, तो सबने बगावत की। लेकिन
जो अभी नया नाम जो चल रहा है या कहें कि जो अभी बहुत चर्चा में है वो है रामविलास शर्मा। टिकट नहीं मिली, काफ़ी नाराज़ भी हुए, कार्यकर्ताओं के सामने भावुक भी नजर आए, तो क्या उनसे नुकसान होगा पार्टी का? हालांकि उन्होंने कहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। बस यही काफ़ी है। उन्होंने कोई रिवोल्ट नहीं किया, उन्होंने निराशा जरूर हुई, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं पार्टी का सिपाही हूँ, पार्टी का सिपाही था और पार्टी का सिपाही रहूँगा। लेकिन टिकट कटने का कारण क्या रहा? देखिए, ये कोई बहुत सारे कारण होते हैं जब टिकट अलॉट होता है। टिकट के अलॉटमेंट के समय सबसे बड़ा फैक्टर होता है विनेबिलिटी, कि कौन कैंडिडेट जीत सकता है, और बाकी की भी चीज़ें होती हैं कि उसका पार्टी के प्रति समर्पण कितना है, पार्टी के लिए क्या कुछ किया है नहीं किया, और जो उसकी छवि है, उसका काम करने का तरीका, ये सारी चीज़ों को देख करके टिकट दिया जाता है। तो उस दृष्टि से अब की बार पार्टी ने बहुत सोर्सेज से सर्वे करवा करके, आम राय से रायशुमारी करा करके, कार्यकर्ताओं से राय लेकर के टिकटों का वितरण किया है, और लगभग जिताऊ उम्मीदवार जो हैं वो मैदान में उतारे हैं। और मुझे पूरी आशा है कि तीसरी बार हरियाणा प्रदेश के अंदर सरकार बनने जा रही है। अब की बार कोई नारा सामने नहीं निकल कर आया। नारा तो है ही है कि तीसरी बार भाजपा सरकार, और तीसरी बार भाजपा सरकार बनेगी और हैट्रिक लगेगा। आपके सामने कांग्रेस ने चंद्रमोहन बिश्नोई को उतारा है कि, तो उनको कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, एक कैंडिडेट को किसी को भी हमें अंडर असेस नहीं करना चाहिए, लेकिन अंत में जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी। आपको कॉन्फिडेंस है कि भारतीय जनता पार्टी ही आएगी? यस। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें वक्त देने के लिए। तो मेरे साथ ज्ञानचंद गुप्ता जी थे जिन्होंने बातचीत की है। आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।